दिवाली का सीजन आ रहा है और दिवाली के सीजन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और दिवाली के टाइम पीरियड में आपको कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि सबसे पहले आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहला सेक्टर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नेस्ले इंडिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डाबर में, और इसके अलावा भी एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं तो इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर एफएमसीजी के सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। देखो, अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एफएमसीजी सेक्टर की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो यूजुअली एफएमसीजी सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड रहती ही है, लेकिन फेस्टिवल के दौरान इनके प्रोडक्ट की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। लोग सेलिब्रेशन के दौरान ज्यादातर परचेज करते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का ही। इसमें चॉकलेट्स आती हैं, इसमें बहुत सारे से स्वीट्स के प्रोडक्ट्स आते हैं और ग्रोसरीज के प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बाय करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्टर की, और सेकंड नंबर पर आता है फैशन का सेक्टर। देखो, जब भी दिवाली आती है या कोई भी फेस्टिवल आता है तो यहाँ पर लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं और नए नए फैशन की एसेसरीज भी खरीदते हैं। बेसिकली यहाँ पर सजना धजना होता है, तो इन सारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है और इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप नाइका में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाटा फुटवेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेमंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टाइटन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बेसिकली इस सेक्टर में वो सारी कंपनीज आती हैं जिनकी डिमांड जो है वो फेस्टिवल के दौरान ही बढ़ती है। अगर आप लोग नॉर्मल डेज में इन कंपनीज के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इन कंपनीज के शेयर्स में इतनी ज्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलेगी, इन कंपनीज के प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं आएगी। और फेस्टिवल के सीजन में सबसे ज्यादा डिमांडिंग सेक्टर होता है ऑटोमोबाइल्स का, क्योंकि लोग नई नई चीजें परचेज करते हैं, फिर चाहे टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। ज्यादातर लोग नई नई व्हीकल्स का परचेज करते हैं दिवाली के टाइम पर ही, और खासकर धनतेरस के दिन ये लोग परचेज करते हैं। तो अगर आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बजाज ऑटो में, टीवीएस मोटर्स में, हीरो मोटोकॉर्प में और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का जो ट्रेंड है वो काफी टाइम से चलते ही आ रहा है। तो अगर आप भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं, आप SGBs को बाय कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप फिजिकल गोल्ड को भी बाय कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको फेस्टिवल के सीजन में इन चार जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।